नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और ये दिन की शुरुआत हो चुकी है। ये वीडियो है सोमवार की और उस दिन नागपंचमी हुई थी। हालांकि ये वीडियो लेट है, वो क्यों लेट है वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो मैं सुबह नहाकर आ गई और बाल सुखा रही थी, क्योंकि धूप निकलती नहीं है, बाल सुखाना बहुत टफ काम हो जाता है। तो अब चलूँगी मैं ड्रायर का यूज़ करूँगी, ड्रायर से ही बाल सूखेंगे। क्योंकि बारिश के सीजन में ना आप बाल धुलो या कपड़े वॉश करो, कपड़े साइड में रखे हुए हैं, वो सारे कपड़े गीले हैं, हल्के मॉइस्चर हैं इनमें, तो इनको प्रेस करके रखूँगी। और इधर मैं अब ड्रायर से बाल सुखा रही हूँ, वो भी पूरे एकदम नहीं सूखे थे। मैं वैसे ड्रायर का यूज़ बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे है माइग्रेन की प्रॉब्लम। तो ये जो हीट निकलती है ना, तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पर आज क्या था ना, काफ़ी ज़्यादा गीले बाल थे, तो मैंने कहा चलो सुखा लेते हैं। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और साड़ी वेयर कर ली है, क्योंकि आज है सोमवार और आज है नागपंचमी। तो आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। और ये देखिए, ये रहा लुक। ये टाइम आ गया जब आप साड़ियाँ निकालते हैं, यानी सारे फेस्टिवल अब आ रहे हैं, तो सारी साड़ियाँ आप उनकी यूज़ होती हैं। फिर नवरात्रि तक तो लगातार कुछ ना कुछ फेस्टिवल, दीपावली, हालांकि दीपावली तक फेस्टिवल बना रहता है। जैसे फेस्टिवल होगा तो फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आप साड़ी वेयर करेंगे। पूजा अभी नहीं हुई, अब जाके पूजा करूंगी। दूध सोचा था कच्चा दूध आ जाएगा तब जाके पूजा करूंगी, लेकिन लगता है दूध वाले भैया चले गए हैं, क्योंकि मैं नहा रही थी। और यहाँ भी बताया ना, रोड का काम अब जस्ट घर के सामने ही रोड बन रही है। इतना शोर हो रहा है कि जब आती है मशीन, यहीं पास पूरा मिक्सचर मशीन है ना, तो यहीं पास होता है, तो उस वजह से सुनाई भी नहीं दिया। अभी बच्चों को लेने जाऊंगी तो देखूंगी, शायद एक सुपर मार्केट है, वहाँ मिल जाए तो वहाँ से दूध लाऊंगी। पर अभी तो फिलहाल पूजा कर लेती हूँ, शाम को चढ़ा दूंगी। मथुरा वृंदावन गए थे हम, तो वहाँ से हम क्या क्या लाए हैं हम आपको दिखाएंगे। बेसिकली हम ज़्यादा चीज़ लाए नहीं है, पर जो भी लाए हैं हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये देख रहे होंगे सामने कुछ ये हाल हो रखा है। कपड़े धुल के लगा दिए थे मैंने, सूख जाएंगे। अभी छत में फैलाना, पॉट भी निकाल के रखा है, लगाना है। और ये भी रोज़ ला के कल रखे हैं, जो अभी तक लगा नहीं है। थोड़ा सा ही बचा है। फूल तो अभी यहाँ कुछ है नहीं ज़्यादा, पर जाके बेलपत्री भी नहीं मिली। सेम समी लगा है, समी का पौधा लगा है, तो समी तोड़ देती हूँ। भगवान को रात को चढ़ा दूँगी। हल्का धूप कर दिया है। फूल तो हैं, मिल जाएंगे, यही फूल चढ़ा देती हूँ मैं। ऐसे सारे ब्रांच एक साथ लगा के फुर्सत हो गए हैं। तो ये देखिए, ये लौकी का पौधा देख रहे होंगे, इसमें अब धीरे धीरे फूल भी आने लगे हैं और ये चढ़ने भी लगी है रस्सी पे। और ये है नींबू का, जिसमें नींबू भी लगा हुआ है। इसमें 2 नींबू लगे थे, एक जो तोड़ लिया था मैंने। अब मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा। सबसे पहले लड्डू गोपाल के स्नान कराऊंगी, फिर भोले बाबा का स्नान कराऊंगी। मैं अभी मथुरा वृंदावन गई थी, तो वहाँ से मैंने एक चीज़ तो बहुत लाए हैं, वो है लड्डू गोपाल के कपड़े। इतने अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, मतलब आप वैरायटी आपको इतनी मिल जाएंगी। और उनको जो भी सजाने के रहते हैं, तो वो बहुत चीज़ें मिलती हैं। और देखिए, देव ने पूजा की थी तो लड्डू गोपाल को बिल्कुल सिंदूर लगा रखा। अभी मैं पीताम्बर से साफ करूँगी। और ये मैंने चेंज कर दिए। हालांकि ये पहले वाले कपड़े, अभी जो भी नए कपड़े आए हैं उनको मैंने नहीं निकाले हैं। और जन्माष्टमी के लिए मैंने बहुत ही प्यारी ड्रेस लाई लड्डू गोपाल की, मैं आपसे ज़रूर दिखाऊंगी। और जन्माष्टमी आने भी वाली है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। भोले बाबा की भी हमारे पास अष्ट धातु की मूर्ति है, अष्ट धातु की प्रतिमा है, तो उन्हें भी मैं स्नान करा देती हूँ। और झूला हमारे लड्डू गोपाल का वो जो स्टैंड रहता है वो निकल गया है, तो अभी हमें लड्डू गोपाल के लिए झूला भी लेना है। मथुरा वृंदावन में झूले भी बहुत प्यारे मिल रहे थे, लकड़ी के झूले मिल रहे थे, वो खुद से बना के वो दे रहे थे। तो लाना क्या था कि लगा कहीं टूट ना जाए, इसलिए हम वहाँ से नहीं लाए हैं। पर जो हमारे कारपेंटर भैया, जो हमारे यहाँ भुजंग का पूरा काम किए थे, अभी जब बेड वगैरह रेनोवेट कराया था, उनसे मैंने बोला है, तो वो बनाने को बोले हैं। पर देखते हैं बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी के पहले ही हमें उनके झूले को रेडी करना है। तो देखती हूँ, या तो दिमाग में कुछ चल रहा है कैसे उनका झूला क्या करना है। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अब कुछ फलाहार की तैयारी करनी थी। और बर्तन जो धुल के मैंने रखे थे प्लेटफॉर्म में रख दिए थे, अब उन्हें मैं सेट करूंगी। तभी पता चला दूध वाले भैया आ गए। मुझे लग रहा था कि मैं नहाने चली गई थी, शायद दूध वाले भैया चले ना गए हों, पर आ गए थे।
तो पूजा में मैंने दूध भी चढ़ा दिया था, क्योंकि आज के दिन भोले बाबा को स्नान कराया जाता है दूध से और चढ़ाया भी जाता है, पर देर ही आया। पर जब पूजा के बाद भी मैंने एक बार फिर से पूजा करके चढ़ा दिया था। और अब मैं तैयारी करूँगी फलाहार की, क्योंकि पहले खुद के लिए फलाहार बनाऊँगी। फलाहार में सबसे ज़्यादा मोस्ट फेवरेट सभी का रहता है साबूदाने की खिचड़ी, तो साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। बर्तन बहुत ज़्यादा थे, बर्तन मेरे यहाँ हो भी जाते हैं, कहने को 2 लोग हैं, सभी कहते हैं कि तुम 2 लोग हो, पर 2 नहीं हैं 4 हैं। और बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, जब भी मम्मी लोग आती हैं तो इतने कहती हैं कि हम लोग इतने सारे लोग रहते हैं तो भी इतने बर्तन नहीं होते, तुम्हारे यहाँ बहुत बर्तन होते हैं। तो बर्तन मैं खुद ही बताऊँगा आपसे कि 2-2 3-3 कुकर, 3 कुकर मैंने निकाल रखे हैं। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में नहीं धुले रहते हैं, काम भी खुद भी करना होता है। यहाँ मैंने कोई मेड नहीं रखा रखी, इसलिए बर्तन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। साबूदाने को पहले से ही भिगो के रख दूंगी, 1-2 घंटे बाद फूल जाता है। पहले से मैं अच्छे से धुल देती हूँ, फिर इसके बाद फुला के रख देती हूँ। हालांकि 5-6 घंटे, जितना टाइम आप 1 घंटे आप मैं पानी में रखती हूँ, 1 घंटे पानी में रहेगा पूरा। फिर इसके बाद मैं इसको छन्नी में रख देती हूँ। उससे वो जो हवा से होता है ना, छन्नी में ढक के कपड़ा रख दो तो वो ज़्यादा अच्छा फूलता है और उसकी खिचड़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो साबूदाने को वॉश कर लिया मैंने और उसमें रख भी दिया, पानी भर के रख दिया है। 1 घंटे बाद मैं उसे निकाल लूँगी। और साथ ही साथ मैं किचन भी क्लीन कर रही थी, क्योंकि आज का दिन है व्रत का, तो एक्स्ट्रा काम फिर से बार बार किचन क्लीन करने का न रह जाए, क्योंकि शाम को बनेगा फलाहार। तो किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन ही था। बच्चों के लिए था, बच्चों के लिए मैंने दाल चावल पहले ही बना दिया था। हालांकि वो साबूदाना ही खा लिए थे, साबूदाने खिचड़ी खा लिए थे, लेकिन दाल चावल बना के रख दिया था कि जब मन होगी तो खा लेंगे। अभी बच्चों को स्कूल से आने का टाइम था, तो अब थोड़ा सा सोचा मैंने रेस्ट किया जाए, थोड़ा सा सुकून से बैठा जाए, क्योंकि जब उनको ला लूँगी उसके बाद ही मैं बनाऊँगी अपने लिए। और अकेले खाने की इच्छा भी नहीं होती। मैं अकेले, सच बताऊँ, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं बनाने का प्रेफर करती हूँ अकेले। जब बच्चे रहते हैं या ये रहते हैं तभी मैं कुछ खाने का सोचती हूँ, अदरवाइज़ मैं अकेले तो मुझसे नहीं होता है। देव को लाने का और स्कूटी की चाबी अच्छा मिल गई। सुबह ये स्कूटी से ही छोड़ने गए थे, तो जल्दी से बच्चों को लाती हूँ। देव को लाऊंगी, फिर इसके बाद अनय को लाऊंगी। देव और अनी को मैं ला ली थी और मैं साड़ी पहन के स्कूटी से चली गई थी। मैंने कहा कौन चेंज करे, तो ज़्यादा नहीं, बाहर से ही आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल गेट में खड़े रहते हैं तो बच्चे आ जाते हैं। और इधर अब मैं कर रही हूँ खिचड़ी बनाने की तैयारी। इसमें सबसे पहले आलू तो ज़रूरी है। वैसे मैं बताऊँ, मैं इसमें टमाटर यूज़ नहीं करती। कई लोग खिचड़ी में टमाटर डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डालती। पर आज मैंने सोचा कि टमाटर डाला जाए, तो मैंने इसमें टमाटर भी चॉप करके डाला था आज। और सच बताऊँ, बहुत टेस्टी बनी थी। थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंजेस करना पड़ता है। पर पीनट मैं नहीं डालती, पीनट मैं एक्स्ट्रा बाद में डालती हूँ, उसी में नहीं डालती, क्योंकि मेरे बच्चे पीनट ना पोहा में खाते हैं, ना ही साबूदाने खिचड़ी में। पीनट बिल्कुल भी नहीं खाते, वो अलग करके फेंक ही देंगे, तो इसीलिए पीनट नहीं डालती। इकट्ठा ला के रखे हुए थे, पर मैं एक साथ नहीं रखती हूँ, क्योंकि इस समय बारिश के सीजन में मॉइस्चर बहुत जल्दी होता है और सामान बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसलिए मैंने आधा ही पीनट निकाला और बाकी रख दिया मैंने इसको एयरटाइट कंटेनर में। तो ये बन गई है साबूदाने की खिचड़ी। और मैंने साथ ही में बना लिया था कॉफ़ी, क्योंकि सुबह से खाली पेट रहना, वो भी माइग्रेन पेशेंट के लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, तो माइग्रेन का पेन भी था, तो बना ली हूँ कॉफ़ी। और अब चलते हैं, एंजॉय करते हैं कॉफ़ी और साबूदाने की खिचड़ी। थोड़ा सा माइग्रेन का पेन हो रहा है, तो अभी जाके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। फिर इसके बाद बच्चों को पढ़ाना है और कई सारे काम हैं। और साड़ी मैंने नहीं चेंज की, मैंने साड़ी अभी वेयर की है। नहीं है, केकड़ा ही है, मुझे लगा बिच्छू है। ऐसे इसीलिए बाहर नहीं निकलना। मुंह में क्या लगाए हो? पेंट किए तो पूरा पेंट लगा रखे हो। इतनी मैं बैठी हुई थी, ब्लॉग एडिट कर रही थी, इतनी ज़ोर से चिल्लाया मम्मी मम्मी। मुझे लगा क्या हो गया, क्योंकि यहाँ काम चालू है ना और खुदाई वगैरह है, तो लगा कोई कीड़ा नहीं निकला हो। तो केकड़ा निकला और बहुत बड़ा है, घुस गया टायर के नीचे। और मुझे मतलब बिच्छू लगा, बिच्छू ऐसे डंक टाइप के लग रहे थे, तो बहुत बड़ा है, तो मुझे लगा बिच्छू है। तो भैया को बुलाया तो उन्होंने बताया कि केकड़ा है। और नोज़ में देखिए कितनी बड़ी पिंपल हो गई, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। अभी आ गई थी छत में, काफ़ी एकदम बादल वाला मौसम है। यहाँ तो अच्छी बारिश हो रही है, यहाँ मतलब 3-4 दिन से लगातार तेज़ बारिश हो रही है। और बादल कितनी ज़ोर से आ रहे हैं इधर से, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तब चलते हैं छत में। ये प्लांट्स ले चलो, ये इंडोर प्लांट्स को इन्होंने कल धूप में रखा था। चलो,
देव भी सो गया था तो अपना जग गया है और वो आज सुबह से रो रहा है, उसको कुछ ना कुछ। आज व्रत है तो व्रत के लिए मैंने बनाई है ये व्रत वाली आलू टमाटर की सब्जी, और इधर बन रही है खीर जो पक रही है अभी। अब चलती हूँ बनाती हूँ, आटा लग गया है, बन गई है खीर। तो सबसे पहले मैं भोग लगा दूँ लड्डू गोपाल को और भोले बाबा को। भोग मैंने लगा दिया है, ये रहे मैं लड्डू गोपाल। तो खाना बन गया है, पूरा व्रत वाला ही बना है और बच्चे भी खा रहे हैं। बच्चों को तो दिया मैंने, मैं खाऊंगी अभी, जब ये आ जाएंगे उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो अभी चलती हूँ, घर भी बहुत ज़्यादा है। बच्चों के लिए बस पूड़ी बनाया मैंने और बाकी पूड़ियाँ बनेंगी जब ये आ जाएंगे तब। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा बैठूंगी। अभी बच्चों की यूनिफॉर्म मैंने आज झूले में लगा दी है। One day later. अभी मैं स्कूटी से जा रही थी देव को लेने। पहले आ गया था सतना से मम्मी का फ़ोन, तो सतना से बात की। फिर आ गया था मऊगंज से मम्मी का फ़ोन, तो मऊगंज में मतलब मम्मी से बात करी थी। काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटे लगातार बात किए। तो बात करते करते देखा कि देव को लाने का टाइम हो गया, तो मैंने बोला मम्मी चलिए फ़ोन रखती हूँ, आके बात करती हूँ। और टाइम यानी 5 मिनट ओवर हो गए थे और जाने लगी उतने में हो रही थी तेज़ बारिश। और यहाँ रोड का काम चल ही रहा है, तो और आगे कोई घर बन रहा था, तो वहाँ पूरा मटेरियल सामने गिट्टी बालू ये सब था और बारिश हो रही थी, तो आँखों में पानी लग रहा था। अचानक बारिश शुरू हुई तो आगे कहीं रेत पड़ी हुई थी, उसी में मैंने ब्रेक लगाया और जो स्लिप हो गई, बहुत बुरी चोट आई है। तो अभी वहाँ 2 मज़दूर भैया लगे थे, उन्होंने हेल्प की मेरी, उन्होंने आके मुझे छोड़ा भी है फिर। और रही बात देव की, तो जो ये भी बाहर हैं, इनके ऑफिस के बच्चे भी बाहर थे, तो फिर बगल वाले भैया भी लाए हैं। मैं दिखाती हूँ, हिम्मत नहीं है। अब पेन इतना हो रहा है कि मैं कैसे क्लीन करूँ डेटॉल से, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। मुझे आई है ये चोट और कट लगे हैं बहुत ज़्यादा। ये पाँव का कट है, इसके अलावा यहाँ इंटरनल चोट लगी है। अब क्या है ना, खुद से क्लीन करना वो चीज़ थोड़ा सा डर लग रहा है। ये आ रहे हैं, निकल गए हैं, पर हिम्मत नहीं हो रही मैं खुद से कैसे क्लीन करूँ डेटॉल से। करना भी ज़रूरी है। अभी मुझे अनी को लाना, देखती हूँ। अनी बगल वाले भैया को बोलूँगी अनी को भी ला दें। और सबसे गंदा कट लगा है पाँव में, बहुत ज़्यादा। बस हो जाता ना, किसी दिन आप आया फ़ोन बात करने में लग जाओ तो फिर हो गया। बातें होती हैं जब तो फिर हो ही जाती हैं लंबी। तो पूरा काम पड़ा हुआ है, बर्तन धुलना भी बाकी है। अरे बाप रे, बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है। लेकिन कभी कभी अपनी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो अपने को नुकसान पहुंचाती हैं, पर कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए होती हैं। यही मैं देव को लेने जाती अभी, फिर मुझे दोबारा अनय को लेने जाना पड़ता। हो सकता है लौटते समय ये होना होता तो पहले ही हो गया और वो अच्छा हुआ, अदरवाइज़ बच्चों को चोट लग जाती, मुझे लगी, कोई बात नहीं। याद करने में किसी गिरी कैसे, क्लीन तो कर लिया मैंने, बाकी हिम्मत नहीं हो रही मेरी। हाँ, फिर मैं देव को लेने जाती। देव की छुट्टी होती है, देव की छुट्टी होती है 1:15 पे, और हाँ अनय की छुट्टी होती है 1:45 में। ऑलमोस्ट 1:50 हो जाते हैं, तो दोनों में गैप रहता है और इतना वेट नहीं कर पाएगा ये, इसलिए जाना पड़ता है जल्दी। वैन लगाना, वैन और लेट करती है।